हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम इस बार के जो लोकसभा इलेक्शन थे 2024 के, उनसे जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। किस किस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन कौन जीता, उनका वोट परसेंट कितना था, बीजेपी का वोट परसेंट कितना था, कांग्रेस का वोट परसेंट कितना था। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले ही दिन आपका जेबीटी टेट भी हुआ था। ठीक है, वहां पर भी इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। पर चलो, वहां पर इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाता। ठीक है, पर जो आपके एलाइड और एचएएस के एग्जाम्स रहते हैं वहां पर बहुत ही डीप क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को आप छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि इस टॉपिक को कवर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। बहुत सारा टाइम आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा जो आपका खुद से टॉपिक को सर्च करने में लगना था। तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू फॉर्म में एक पीडीएफ आती है और साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा भी होगा, बहुत लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया है। ठीक है, तो उसकी भी एमसीक्यू फॉर्म में एक पीडीएफ आती है जहाँ से आप इन दोनों को ही क्वेश्चन फॉर्म में रीड कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों पीडीएफ्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो सेशन को। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इस बार के जो लोकसभा इलेक्शन हुए 2024 के, वो कौन से नंबर के थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जेबीटी में पूछा गया था। तो आपने याद रखना है ये जो इलेक्शन हुआ वो 18th नंबर के इलेक्शंस थे। ठीक है, अब आपका पार्टी वाइज जो वोट परसेंट है वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि 2024 में कि जो बीजेपी पार्टी है उनको कितने परसेंट वोट कास्ट हुए थे। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए कवर कर लेते हैं। तो अगर हम बीजेपी की बात करते हैं 2024 की, तो इनको जो है 56.44% जो है वो वोट कास्ट हुए। ठीक है, वहीं अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी, तो इनको जो है कितने परसेंट वोट कास्ट हुए, 0.52%। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो 41.67% इनको वोट कास्ट हुए। देखो, नोटा नोटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट कि 18वीं लोकसभा इलेक्शन में जो है कितने परसेंट लोगों ने जो है वो नोटा प्रेस किया था। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 0.57%। ठीक है, अदर्स की बात करें तो 0.80%। इसी तरह से अगर हम 2019 का भी कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह से कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो 2019 में बीजेपी जो थी इसको कितने परसेंट वोट कास्ट हुए थे, 69.7%। इसी तरह से अगर हम बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर इनको वोट कास्ट हुए थे 0.9%। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कितने परसेंट वोट कास्ट हुए थे, 27.5%। देखो, कांग्रेस ने 2019 के मुकाबले इस बार के जो इलेक्शन हुए 2024 के, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019 में 27.5% कांग्रेस ने हासिल किए थे। और इस बार के अगर हम डाटा को देखते हैं तो 2024 में देखो 41.67% किसने हासिल किए हैं, कांग्रेस ने। तो कहीं ना कहीं जो वोट शेयर है कांग्रेस का वो बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो बीजेपी है उनका देखो 69.7% था 2019 में। पर इस बार जो वोट परसेंट शेयर है इनका, वो जरूर हमें यहाँ पर कम देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरह का डाटा आपने कंपेयर करते हुए पढ़ना है। तो ये हमने यहाँ पर पार्टी वाइज वोट शेयर देखा। इसके बाद देखो, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में बाय इलेक्शन हुए। टोटल कितनी सीट्स पर बाई इलेक्शन हमें देखने को मिले, टोटल 6 सीट्स पर। ये जो 6 सीट्स है इनमें से जो 4 सीट्स है उस पर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की, और जो 2 सीट्स है उस पर बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर बाई इलेक्शन हमें देखने को मिले। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं धर्मशाला। देखो, धर्मशाला से जो है वो सुधीर शर्मा ने यहाँ पर विजय प्राप्त की। कितने इनको वोट कास्ट हुए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये डाटा आपको डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा। और इनके साथ जो ट्रेलिंग में कैंडिडेट थे वो थे देवेंद्र सिंह। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि सेकंड नंबर पे धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन रही, या फिर सुधीर शर्मा ने जो है वो किनको हराया था। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे फ्रेम होते हैं। अगली बात करते हैं लाहौल स्पीति की। देखो, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा ने यहाँ पर जीत दर्ज की। इनके अगर वोट कास्ट की बात करते हैं तो 9,414 इनको वोट मिले। ठीक है, इनका देखो मार्जिन कितना था, 1,960। यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाएगा कि जो इस बार के बाई इलेक्शन हुए, तो उन बाई इलेक्शन में कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सबसे कम मार्जिन से जीत दर्ज हुई है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने याद रखना है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है आपकी, लाहौल स्पीति। चलिए अगली बात करते हैं सुजानपुर। सुजानपुर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। यहाँ पर भी आपको टफ कंपटीशन देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर जो विजय रहे वो थे कैप्टन रंजीत सिंह। ठीक है, यहाँ से कांग्रेस ने सीट हासिल की। और वोट कास्ट कितने हुए इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मार्जिन कितना रहा ये भी आप देख सकते हैं। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी राजेंद्र राणा,
इनको यहाँ पर जो है हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद बात करते हैं बड़सर की। बड़सर में देखो इंद्रदत्त लखनपाल, इन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की। मार्जिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल वोट इनको कितने पड़े वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं गगरेट। गगरेट से जो है राकेश कालिया ने यहाँ पर जीत दर्ज की। टोटल कितने वोट कास्ट हुए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इनका जो जीत का मार्जिन है वो कितना रहा, 8,487, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आपका फ्रेम होगा कि इस बार के जो बाई इलेक्शन हुए 2024 के, उसमें सबसे ज़्यादा वोटों से जो है वो किसने यहाँ पर जीत दर्ज की, तो वो व्यक्ति आपने याद रखना है राकेश कालिया। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि इस बार के जो बाई इलेक्शन हुए, सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले जो व्यक्ति है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, तो गगरेट आपने याद रखना है। और मार्जिन भी आपने याद रखना है 8487, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपने लाहौल स्पीति का भी याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम मार्जिन से ये जीती थी। उसके बाद है कुटलहर। कुटलहर से जीते हैं विवेक शर्मा, ठीक है। यहाँ पर आप इनका मार्जिन भी देख सकते हैं। तो इस तरह से बाई इलेक्शंस के जो डाटा है वो आपने याद रख लेना है। चलिए, इसके बाद कुछ एक फैक्चुअल डाटा है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 2019 में जो हिमाचल प्रदेश की वोट परसेंटेज थी वो कितनी थी, 72.42%, ठीक है। और इस बार की अगर बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में इस बार की जो वोट परसेंटेज है वो हमें देखने को मिलती है 68.48%, ठीक है। तो ये डाटा आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का ये डाटा कितना है, 65.79%, ठीक है। तो 3 डाटा आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। इसके बाद आपको पता है कि जो बाईपोल या फिर बाई इलेक्शन हुए उसमें 4 सीटें कांग्रेस ने जीती और 2 सीटें बीजेपी ने जीती। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वोटर्स है हिमाचल प्रदेश में वो किस पोलिंग स्टेशन में है, तो वो है आपका मनोला, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है डलहौजी चंबा में। चलिए, अगले डाटा की बात करते हैं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपको पता है 4 लोकसभा सीट्स के लिए इलेक्शन हुए, और उसमें जो है कौन-कौन यहाँ पर विजयी रहे, ठीक है, और कितना जो मार्जिन रहा उनके जीतने का, सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो है डॉक्टर राजीव भारद्वाज, इन्होंने जो है यहाँ पर जीत हासिल की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट जो वोट्स है वो भी आपको कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने को मिली, तो डाटा भी आपको याद होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबसे ज़्यादा जो मार्जिन है जीत का वो आपको किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से देखने को मिलता है, तो कांगड़ा आपने याद रखना है। यहाँ पर मैंने देखो एच लिखा है, एच का मतलब है हाईएस्ट मार्जिन से, ठीक है। और इसी तरह से जो ट्रेलिंग कैंडिडेट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो यहाँ से कंगना रनावत जो है उन्होंने जीत हासिल की। इनका जो जीत का मार्जिन है वो सबसे लोएस्ट था इन 4 सीट्स में, ठीक है। कितना मार्जिन था, 74,755, ये आपने याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हमीरपुर। हमीरपुर से कौन विजयी रहे, अनुराग सिंह ठाकुर, इनको कितने वोट कास्ट हुए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद शिमला, शिमला से सुरेश कुमार कश्यप, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कहाँ पर जो है सबसे कम वोट्स हमें देखने को मिले, तो शिमला आपने याद रखना है। यहाँ पर मैंने एल कर दिया है, मतलब लोएस्ट। और सबसे हाईएस्ट हमें कहाँ पे देखने को मिले हैं, कांगड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांगड़ा की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एच। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। बाकी अब जो यहाँ पर फैक्ट्स है वो तो आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे, पर आपका काम मैंने बहुत हद तक आसान कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।